दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की, फिर हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पीसीएस की, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली भर्तियों की, कुछ परीक्षाओं की भी चर्चा करेंगे। इसके बाद में अन्य खबरें। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की। लिखा है 5 माह बाद मिला मूल वेतन, भत्ते न जुड़ने से जो कर्मचारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के वो नाराज हैं। लिखा शिक्षा सेवा चयन आयोग की चाल भी सुस्त हो गई है, उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है। प्राथमिक से लेकर के एडेड माध्यमिक उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक चयन करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग क्रियाशील तो हो गया है, लेकिन 8 माह बाद भी व्यवस्थाएं अधूरी हैं। आयोग में सृजित कर्मचारियों की पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, जो समूह ग की भर्तियां होनी थी, और कुछ और भी पद हैं डिप्टी सचिव वगैरह के। लिखा सदस्यों को कार्यभार ग्रहण करने के 5 माह बाद वेतन मिला, तो लेकिन उसमें से कोई भत्ता उनको नहीं जुड़ा, केवल मूल वेतन उनको मिला है। इससे नाराजगी है। इससे उच्च शिक्षण संस्थानों से सदस्य के पद पर आए प्रोफेसर वहां की तुलना में कम वेतन मिलने से असंतुष्ट हैं। स्थिति यह है कि अब तक सदस्यों की सेवा नियमावली, वेतन भत्ते और सदस्यों की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा आयोग का प्रस्ताव शासन में लंबित है। शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या, कार्यावधि, आयु अर्हता स्पष्ट की गई है, और इस संबंध में 22 दिसंबर 2023 को विशेष सचिव डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा की ओर से जारी विज्ञप्ति में अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए देय परिलब्धियों में स्पष्ट किया गया कि सदस्य के लिए नियत वेतन 1,47,000 रुपए प्रतिमाह, ये इनको एक नियत वेतन है। इसके अलावा इनको अन्य भत्ते मिलते हैं लगभग 1 लाख रुपए। लिखा है कि अन्य सुविधाएं देय होंगी। इस क्रम में कार्यभार ग्रहण करने के 5 महीने बाद सिर्फ मूल वेतन मिलने से, मात्र 1.5 लाख रुपए मिलने से ये नाराज हैं। लिखा है कि कार्यस्थल पर प्राप्त कर रहे थे, और जहां पर ये पहले काम कर रहे थे वहां उन्हें ज्यादा वेतन मिलता था। नीचे लिखा वेतन भत्ते नहीं मिलने से उन्हें लगभग 35,000 रुपए से ज्यादा हर महीने का आर्थिक नुकसान हो रहा है। सुरक्षा के लिए उनको गार्ड नहीं मिल रहे हैं। आवश्यकता के अनुरूप उन्हें देर रात तक कार्यालय में रुकना पड़ता है। आवास की सुविधा की स्थिति यह है कि अध्यक्ष को ही सरकारी आवास नहीं मिल पाया है अभी तक। सदस्यों को अपने कार्यालयीय कार्य के लिए कर्मचारियों की भी कमी का सामना करना पड़ रहा है। सेवा सुविधाओं की भी उनके कक्षों में कमी है। वेतन भत्तों के लिए आयोग के प्रस्ताव पर शासन से अनुमति मिलने पर ही आर्थिक अंतर समाप्त हो पाएगा। आयोग में कुछ भत्ते ऐसे हैं जो शिक्षण संस्थानों में देय नहीं है। भाई इनको वेतन दीजिए, ताकि ये खुशी खुशी काम कर सकें, परीक्षाएं करवा सकें, नए विज्ञापन निकलवा सकें, मीटिंग भी हो सकें। और यहाँ पर लिखा है टीजीटी का जो कल रिजल्ट जारी हुआ था, जिसके बारे में मैंने कल जारी किया था, ये दूसरी न्यूज है। ये भी शिक्षा सेवा चयन आयोग की ही न्यूज है। लिखा है पूरी रात आयोग में डटी रही अध्यक्ष और सदस्य। भाई इंटरव्यू का मामला है। शुक्रवार को साक्षात्कार संपन्न होने के, जिन भर्तियों में भी देखो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू की बात रहती है, उनको आयोग जितने भी होते हैं, चाहे वो सीधी भर्ती वाले सीधी भर्तियां हो जिसमें केवल इंटरव्यू हो, चाहे वो, अब तो ऐसी भर्तियां बंद ही हो गई हैं ज्यादातर, लेकिन फिर भी लोक सेवा आयोग में कुछ ऐसी भर्तियां होती हैं, या लिखित परीक्षा के बाद में इंटरव्यू हो, तो उसमें सभी आयोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। वो उनको रोकते नहीं है तुरंत, उसका सिस्टम पूरा खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि टीजीटी आयोग का जो है 11 के लिए 34 भर्ती चयनित कर लिए गए हैं। 13 साल बाद इन विद्यार्थियों का इंटरव्यू हो गया, और 29 तारीख को और 30 को सुबह 3:30 पर वेबसाइट पर ये जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया। पुरानी वेबसाइट है, अभी नई नहीं है। अच्छी बात है कि रिजल्ट तुरंत जारी कर दिया गया। शुक्रवार को साक्षात्कार संपन्न होने के बाद अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे और 11 सदस्य और जो सचिव वगैरह हैं पूरी रात में डटे रहे। सभी ने तय किया था कि शुक्रवार को ही परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन जांच वगैरह करने में समय लग गया और सुबह 3:30 बजे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। ये पहली बार ऐसा हुआ कि इस भर्ती में एक प्रक्रिया को कंप्लीट होने में 24 घंटे लगे। नहीं तो हर प्रक्रिया में इसमें कम से कम 5 से 7 साल लग रहे थे। जैसे कि आपको पता कि 2011 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, और इस भर्ती की जो परीक्षा है वो 2016 में हुई थी। 17 जुलाई 2016 को मतलब 5 साल बाद इसकी लिखित परीक्षा हुई थी, और जब परीक्षा 16 में हो गई तो लगभग 7 साल बाद इनका परिणाम जारी किया गया था। और उसके बाद में फिर इनका 1 साल बाद इंटरव्यू हुआ, अभी 29 नवंबर 2024 को, और फिर इनका जो रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो भाई मुख्यमंत्री जी से अपील है कि इनका जो है वेतन वगैरह दिया जाए। शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो चाल सुस्त हो गई है वो फिर से गति पकड़ ले। अगली जो सूचना है वो शिक्षा यूपी ट्रिपल एससी की है कि यूपी ट्रिपल एससी से कौन कौन सी भर्तियां आ सकती हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी से जो अगले महीने जो विज्ञापन जारी होना है वो स्टेनो का विज्ञापन जारी होगा। लेखपाल में थोड़ा सा देरी हो रही है। दिव्यांग विद्यार्थियों का आरक्षण का जो मामला है उसका पुनर्निर्धारण किया जा रहा है कि किस कैटेगरी को रखना है, किस कैटेगरी को नहीं रखना है। पिछली बार विवाद भी हो गया था, बहुत सारे विद्यार्थियों को डीबी तक बुलाया गया, बाद में कुछ चयनित नहीं किया गया। तो वो विद्यार्थी अभी भी धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। अभी हाल ही में भाजपा कार्यालय में प्रदर्शन किया था। तो ये लेखपाल में थोड़ा सा देरी लग रही है, ज्यादा नहीं है। देखिए दिसंबर जनवरी कब तक आता है ये, अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। निश्चित तौर पर जो अध्याचन है वो तो आ ही गया है।
लेकिन लेखपाल से पहले आप लोगों को एक और वैकेंसी देखने को मिल सकती है, जेई इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल। तो ये वैकेंसी के बारे में चर्चाएं काफी तेजी से पहले चली थी, लेकिन अब मामला कंप्लीट हो गया है। इसका विज्ञापन काफी पहले आना था, लेकिन कुछ देरी हो गई, जिसकी वजह से विज्ञापन जारी नहीं हो पाया था। तो स्टेनो के बाद में आपको जेई का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। दिसंबर के महीने में ही जेई इलेक्ट्रिकल और जेई मैकेनिकल का भी विज्ञापन, उसके पहले स्टेनो का विज्ञापन, और इसके बाद में फिर आपका जो है लोअर की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। लोअर कहाँ गया, ये लिखा है लोअर। फिर आप लोगों को लोअर की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, लगभग 1400 से लेकर के 1500। मैंने कल भी आपको इस बारे में बताया था, बार बार याद दिला दूं ताकि आप लोग पढ़ाई करते रहें। बहुत सारे विद्यार्थी कल के वीडियो में कट ऑफ पूछ रहे थे, कितने विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसमें कितने कट ऑफ पीटी 2023 के कितने कट ऑफ विद्यार्थियों को मौका मिल सकता है। वीपीओ एग्जाम की नोटिस भी आपको इसी महीने के अंत में देखने को मिल सकती है। ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा आप लोगों की हो सकता है कि फरवरी में हो। जनवरी और फरवरी में यूपी ट्रिपल एससी की कुछ परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, तैयारी हो रही हैं, और अगर फरवरी में ये परीक्षा नहीं हो पाई, हालांकि संभावना तो थोड़ा सा लग रही है कि फरवरी में आपकी परीक्षा हो जाए। अगर फरवरी में परीक्षा ये नहीं हो पाएगी तो फिर आपकी परीक्षा मार्च अप्रैल में होगी, और जो 5512 जूनियर असिस्टेंट के विद्यार्थी हैं उनको भी इंतजार करना ही होगा। इनकी परीक्षाएं तो मार्च के बाद में ही होंगी, अप्रैल के बाद में ही होंगी। जनवरी और फरवरी में यूपी ट्रिपल एससी की जो है कम से कम 3-4 परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। और मैंने एक वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि जो खाद्य विश्लेषक की भर्तियां हैं, ये भी आप लोगों को फरवरी के महीने में देखने को मिल सकती हैं, जनवरी लास्ट या फरवरी के महीने में। अगली जो सूचना है वो पीसीएस परीक्षा को लेकर के है। लेकिन पीसीएस परीक्षा के लिए 5 विद्यालयों को बनाया केंद्र। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। खो जाते हैं या नींद में रहते हैं। और यहाँ पर देखिए, पीसीएस परीक्षा के लिए यूपीपीएससी ने जिले के 5 स्कूलों को केंद्र के रूप में मंजूरी दे दी है। यहाँ 22 दिसंबर को 2 पालियों में 1920 भर्ती परीक्षा। कौशाम्बी को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है इस बार। लिखा है पीसीएस की परीक्षा को लेकर के जिले से 7 स्कूलों का नाम कौशाम्बी से परीक्षा केंद्र के लिए भेज दिया गया था। इनमें से 5 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने केंद्र के रूप में मंजूरी दी है। यहाँ 22 दिसंबर को सुरक्षा के बीच पीसीएस की परीक्षा होगी। DIOS डॉक्टर SN यादव ने बताया कि परीक्षा को लेकर के केंद्रों की स्वीकृति मिल गई है। अब परीक्षा में सुरक्षा के लिए अधिकारियों की टीम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। परीक्षा से पहले इसकी सूची बना करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा को दे दी जाएगी। बताया कि प्रत्येक केंद्र में 2 पालियों में 384 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। दोनों पालियों में वही अभ्यर्थी रहेंगे। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक, और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। अतः जिस दिन पीसीएस की जो परीक्षा पोस्टपोन की गई थी और नोटिस जारी हो गई थी 24 घंटे के अंदर कि अगर 7-8 तारीख को परीक्षा नहीं होगी तो 22 तारीख को होगी, 22 दिसंबर को परीक्षा होगी। इसी तरीके से शिक्षा और उसके बाद में फिर परीक्षा केंद्र ढूंढे गए। इसी तरीके की नोटिस शिक्षा सेवा चयन आयोग क्यों नहीं जारी कर रहा है कि भाई इस तारीख को परीक्षा होगी और बाद में अपना नोटिस वगैरह जारी करे? तो ये सब शिक्षा सेवा चयन आयोग का ड्रामा है, परीक्षा इसको करवानी नहीं है। और जो नोटिस जारी किया परीक्षा केंद्रों को लेकर के, उसमें तारीखें भी नहीं है। ये बस केवल यही लिखा है तृतीय सप्ताह द्वितीय सप्ताह, यानी कि दिसंबर के तृतीय सप्ताह और जनवरी के द्वितीय सप्ताह के बीच में परीक्षा की तारीखें आप बताइए। तो ये कैसे बताएंगे आयोग? तो आपको बताना है ना कि इस तारीख को परीक्षा करवाना चाहते हैं। पीसीएस के ये विद्यालय हैं, ये जहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए गए उनके नाम भी लिखे, जिन 5 कॉलेजों को सिलेक्ट किया गया है। ये देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एमटीएस की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। अब ये परीक्षा 15 दिसंबर को होगी। इसमें ये कहा गया है कि जो पेपर था उसमें 30 सवाल बाहर से पूछे गए थे, आउट ऑफ सिलेबस, और इसकी शिकायत हुई थी, इसलिए इसको जो है रद्द कर दिया गया है। एक अच्छी खबर है रोडवेज की, उसको भी देख लीजिए लास्ट में। कल से रोडवेज बसों के यात्रियों को भी मिलेगी लाइव लोकेशन। सिर्फ आप ट्रेन देख लेते हैं ना कि कौन सी ट्रेन कहाँ तक पहुंची, कितनी देरी है, कितना डिले है, तो आप लोग अब रोडवेज बस को भी देख सकेंगे कि लखनऊ से प्रयागराज जाने वाली कौन कौन सी बसें हैं, उनके नाम, और वो इस समय उनको जो स्टेटस है वो कहाँ पर है, कितनी देर में आपको बस मिल जाएगी। लिखा है कि रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों को लाइव लोकेशन के लिए तैयार किए गए ऐप की सुविधा 30 नवंबर को दी जाएगी। इस अवसर पर रोडवेज के ड्राइवर व कंडक्टरों को 1 करोड़ रुपए की दुर्घटना बीमा का तोहफा भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन की ओर से 30 नवंबर को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय प्रतिष्ठान में कार्यक्रम आयोजित कर सौगातें दी जाएंगी। 30 नवंबर तो हो गया भैया, आज तो 1 तारीख है, पेपर तो आज ही क्या है। लेकिन महाकुंभ मेले के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है। महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को नई बसों के साथ यात्रा के संबंध में ऐप के जरिए जानकारी प्रदान की जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।